आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि ऐसी कौन सी कंडीशन है जिसके आधार पर हस्बैंड को अपनी वाइफ को मेंटेनेंस नहीं देना पड़ेगा, बल्कि वाइफ को हस्बैंड को मेंटेनेंस देना पड़ेगा। तो बने रहे वीडियो के अंत तक। मैं मनसेनी एडवोकेट और आप देख रहे हैं हेमंत दलाल बिलो। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक करें। अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसी ही वीडियो आपके लिए लाता रहूं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो प्लीज पेज को फॉलो जरूर करें। तो इस कानून के बारे में जानने से पहले मैं ये बता दूं कि इस मामले में क्या हुआ था। आजकल ये होता है कि जो पति पत्नी के मामले होते हैं उनका नाम गुप्त रखा जाता है। केस का नाम ऑनरेबल हाई कोर्ट ने भी क्लियर नहीं किया है, क्योंकि आजकल पति पत्नी का नाम छुपा दिया जाता है। जो केस है उसकी डिटेल मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूं, आप जाकर देख सकते हैं। इस केस में यह होता है कि 2014 में हस्बैंड वाइफ की शादी होती है। शादी के कुछ दिन के बाद ही हस्बैंड वाइफ में किसी बात को लेकर डिस्प्यूट हो जाता है और डिस्प्यूट होने के बाद दोनों अलग अलग हो जाते हैं और पति के द्वारा फैमिली कोर्ट में हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 13 के तहत एक तलाक की याचिका लगाई जाती है और उसी समय ही हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 24 के तहत पत्नी के द्वारा एक एप्लीकेशन मूव की जाती है फैमिली कोर्ट। कई लोगों के मन में यह रहता है कि सर ये फैमिली कोर्ट में सेक्शन 24 है, इसका क्या मतलब होता है। हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 24 में यह बताया गया है कि अगर कोई पार्टनर, चाहे वाइफ हो चाहे हस्बैंड हो, अगर उसका कोई भी इनकम सोर्स नहीं है, वह नहीं कमाता है, तो वह अपने केस के खर्चे के लिए या अपने खर्चे के लिए दूसरी पार्टी से वह खर्चा ले सकता है। इसी आधार पर पत्नी के द्वारा अपने पति से केस का खर्चा और अपना खर्चा लेने के लिए सेक्शन 24 की एक एप्लीकेशन लगाई जाती है। पत्नी के द्वारा जब सेक्शन 24 की एप्लीकेशन लगाई जाती है तो उसमें यह डिमांड की जाती है कि मुझे पति से पर मंथ 35,000 रुपए दिलाए जाए और जो केस है उसके खर्चे के लिए मुझे 55,000 रुपए दिए जाए उसके लिटिगेशन के लिए। साथ ही साथ पत्नी के द्वारा ये सारी चीजें डिमांड की जाती है। वहीं हस्बैंड यह कहता है कि जो वाइफ है वह हाईली क्वालिफाइड है, वह एमफिल कर चुकी है और वह पीएचडी भी कर चुकी है। और हस्बैंड के द्वारा यह भी कहा जाता है कि जो मेरी पत्नी है वह कमा भी रही है, इसलिए मुझे लगता नहीं है कि उसे खर्चे की आवश्यकता है। फैमिली कोर्ट दोनों पक्षों को सुनने के बाद पत्नी के द्वारा जो सेक्शन 24 की एप्लीकेशन लगाई थी उस एप्लीकेशन को फैमिली कोर्ट के द्वारा खारिज कर दिया जाता है। इस आदेश से एग्रीव्ड होकर पत्नी जाती है दिल्ली हाई कोर्ट में। दिल्ली हाई कोर्ट में जाकर पत्नी के द्वारा यह कहा जाता है कि आज की तारीख में मेरे पास इनकम का कोई भी सोर्स नहीं है, मैं अपने पति पर डिपेंड थी, इसलिए मेरे हस्बैंड को यह डायरेक्शन दिया जाए कि वह मेरे को पर मंथ एक फिक्स राशि दे, ताकि मैं अपने जीवन में जितने भी केस लड़ रही हूँ उन्हें मैं लड़ सकूं। वहीं हस्बैंड के द्वारा यह कहा जाता है कि जो वाइफ है उसने एमफिल कर रखा है और उसने पीएचडी भी कर रखी है, इस आधार पर वह कमा भी सकती है, कमा भी नहीं सकती बल्कि वह कमा भी रही है। वाइफ के द्वारा मना कर दिया जाता है कि मैं नहीं कमाती हूँ, मेरे पास इनकम का कोई भी सोर्स नहीं है। इस बात को सुनते हुए हस्बैंड के द्वारा कोर्ट में एक सीडी पेश की जाती है। उस सीडी में रिकॉर्डिंग होती है और उसमें यह शो होता है कि पत्नी किसी एमपी यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के ऑफिस में काम करती है। उस सीडी की रिकॉर्डिंग सुनने के बाद ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट इस नतीजे पर पहुंचती है कि वाइफ ने इस बात को छुपाया है कि उसके पास इनकम का कोई सोर्स नहीं है, यानी उसने मटेरियल फैक्ट को छुपाया है कि उसके पास कमाई का कोई साधन नहीं है, जो कि गलत है। हाई कोर्ट के द्वारा दोनों पक्षों को सुना जाता है और दिल्ली हाई कोर्ट 2 पॉइंट पर आती है। पहला तो उसने मटेरियल फैक्ट कोर्ट से छुपाया है और झूठ बोला है, और दूसरा हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं कि ये किसने कहा कि हस्बैंड ही वाइफ को मेंटेनेंस देगा। अगर हम सेक्शन 24 की बात करें तो यहाँ पर यह दिया गया है कि सेक्शन 24 की एप्लीकेशन हस्बैंड और वाइफ दोनों में से कोई भी लगा सकते हैं। मतलब कि अगर हस्बैंड के पास इनकम का कोई सोर्स नहीं है तो वाइफ को उसे खर्चा देना होगा। इसी प्रकार से अगर वाइफ के पास कोई इनकम का सोर्स नहीं है तो हस्बैंड को उसे खर्चा देना होगा। लेकिन भारत के इस पुरुष प्रधान देश में यह टेंडेंसी बन गई है कि नहीं,
हस्बैंड ही वाइफ को मेंटेनेंस देगा। ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट ने इन दोनों ही पॉइंट्स में एक बहुत ही अच्छा डिफरेंस किया है। पहला कि आप इतनी हाईली क्वालिफाइड लेडी हैं, और दूसरा क्वालिफिकेशन होने के साथ साथ आपके पास कैपेसिटी है कमाने की। मतलब कि आपने जो पढ़ाई की है उसके बेसिस पर आप कमाई भी कर रही हैं। इसलिए जब आप अमाउंट कमा रहे हैं तो आप सेक्शन 24 की एप्लीकेशन मूव कर ही नहीं सकते, क्योंकि सेक्शन 24 का एक महत्वपूर्ण घटक है जो यह कहता है कि आपके पास इंडिपेंडेंट इनकम सोर्स नहीं होना चाहिए। पत्नी खुद ही कमा रही है तो सेक्शन 24 की एप्लीकेशन कैसे मूव कर सकती है। दिल्ली हाई कोर्ट ने दो वर्ड बताए, पहली है कैपेसिटी और दूसरी है अर्निंग। ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा एक बात को और क्लियरिफाई किया जाता है। अगर मान लीजिए कि वह नहीं कमा रही है और उसके पास डिग्री है और कैपेसिटी है, तो हमारे द्वारा यह नहीं कहा जाएगा कि नहीं जाओ और कमा के लाओ। दिल्ली हाई कोर्ट ने यह कहा कि पढ़ना लिखना एक अलग बात है, लेकिन उसके बेसिस पर कमाना और अलग बात है। अगर वह सिर्फ पीएचडी करके घर बैठी होती तो शायद हम उसको नहीं कहते कि तुझे मेंटेनेंस नहीं मिलेगा, क्योंकि इस केस में आपने पढ़ाई भी कर ली है, साथ ही साथ कैपेसिटी टू अर्न आप कमा भी रहे हो, तो आप सेक्शन 24 की एप्लीकेशन कैसे लगा सकते हो। और अल्टीमेटली दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा उस एप्लीकेशन यानी सेक्शन 24 की एप्लीकेशन को खारिज कर दिया जाता है। तो दोस्तों आज आपने ये जाना कि अगर पत्नी ने एमफिल कर रखा है, पीएचडी कर रखी है, कोई ऐसी पढ़ाई कर रही है, उसकी कैपेसिटी के साथ वह अर्न भी कर रही है यानी कमा भी रही है, तो सेक्शन 24 के आधार पर वह अपने हस्बैंड से खर्चा यानी मेंटेनेंस की मांग नहीं कर सकती है। तो इसी प्रकार से दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा उनके सेक्शन 24 की जो एप्लीकेशन लगाई गई थी उसे खारिज कर दिया जाता है। तो दोस्तों आज इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक करें। अगर आप मुझसे जुड़कर रहना चाहते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसे ही वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूं। धन्यवाद।